नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कर्मा पोस्ट पे। जैसे कि आप सभी को पता है, एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें मोदी जी एक महिला को चुनाव लड़ने का ऑफर दे रहे हैं। ये वीडियो भारत में ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में भी बहुत तेजी से देखा जा रहा है, जिसे देख के पाक में हंगामा शुरू हो गया है। कल प्रधानमंत्री अपने लोकसभा क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शिरकत कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान विकास योजनाओं की लाभार्थी महिलाएं अपनी कहानियां सुना रही थी और इन महिलाओं में चंदा देवी के भाषण ने पीएम मोदी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पीएम ने बड़े ध्यान से उनका भाषण सुना। इसके बाद पूछा, क्या चुनाव लड़ी हो क्या? इस पर महिला ने कहा कि नहीं, हमने कभी भी चुनाव नहीं लड़ा है। और इस पर पीएम मोदी ने सवाल कर लिया कि क्या आप आगे चुनाव लड़ना चाहती हो? तो इस पर चंदा देवी कहा, यहाँ उपस्थित माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम और हमारे ब्लॉक सेवापुरी में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। चंदा देवी जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? सर इंटर पास। तो आप इतना बढ़िया भाषण करती हैं, जी सर। तो कभी चुनाव लड़ी हो क्या? नहीं सर। तो लड़ोगी? नहीं सर, ये सर आपसे हम इंस्पायर होते हैं सर। आप जो प्रयास करते हैं सर, हम उनसे अपना कदम मिलाकर चलते हैं। इस वजह से जो हम आज हासिल कर पाए हैं सर, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके सामने उपस्थित हैं सर और आपके सामने दो बातें बोल रहे हैं सर। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की अरे बात है सब सर। महिलाएं तालियां बजाएगी। पाकिस्तानी जनता का क्या कहना है, आगे देखते हैं। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और वो स्टेटमेंट ये है कि चुनाव लड़ोगी क्या। एक औरत थी जो इतनी ज्यादा क्वालिफाइड नहीं थी, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जबरदस्त थी। उनका टैलेंट देखते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको बोला कि आप चुनाव लड़ सकती हैं। मैं सीएम योगी से बात करूंगा कि आपको फैसिलिटेट किया जाए, आपको आगे लाया जाए। वीडियो भी पाकिस्तानी अवाम को दिखाएंगे, इसके बारे में राय भी लेंगे पाकिस्तानी अवाम की। और इसके अलावा एक और खबर सामने आई है जिसके मुताबिक औरतों के लिए बस सर्विसेज बिल्कुल मुफ्त होने वाली है, ताकि औरतों को ज्यादा से ज्यादा स्किल्स दी जाए, ताकि औरतों में काम करने की शरह को बढ़ाया जाए। जिस तरीके से वहाँ विमेन एम्पावरमेंट हो रही है, औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, औरतों के लिए स्कीम्स लॉन्च की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद अवाम के दरमियान बैठकर टैलेंट देखते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है, जानेंगे। लोगों से मिलेंगे वीडियो के एंड पे। पहली चीज़ तो ये है कि अगर मोदी अपनी औरतों को या अपने अवाम को फैसिलिटेट कर रहे हैं ना, ओनली ड्यू टू इकोनॉमिकल कंडीशन, उनके पास इतना रिसोर्सेज है कि वो ये कर सकते हैं। तो जहाँ तक हमारे मुल्क में ताल्लुक़ है ना, औरत के हकूक़ हमारे दीन नहीं दिया है, लेकिन हम लोग दीन पर चलने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग जाहिल कौम है। कुरान हदीस इससे हमारा दूर कभी वास्ता नहीं रहा है, ना हम तकल्लुफ़ करते हैं इसको कभी देखने के लिए। सारा दिन मोबाइल के ऊपर फेसबुक और ट्विटर पे तो चैट करेंगे, लेकिन कुरान और हदीस पढ़ने की तकल्लुफ़ गवारा नहीं करेंगे। सब ज़्यादा हकूक़ी दुनिया को जो औरत की पहचान कराई है वो दीन ने कराई है। औरत को सबसे बड़ा मुकाम तो अल्लाह ने माँ का दे दिया है, ठीक है। बड़े से बड़ा वली भी जो है ना, वो भी माँ की जूती के बराबर नहीं है। मैं सोसाइटी की बात कर रही हूँ। सोसाइटी हमारी जो है ना, ये कोई लिटरेटेड सोसाइटी नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, ठीक है। ये एक भेड़ चाल वाली सोसाइटी है, ठीक है। कन्वर्टेड लोग हैं ये। जिस दौर आप पूरे बड़े सगीर की तारीख देखें, जो भी रूलर्स आते रहे ना, उनका जो दीन रहा है वही वहाँ के महकूमों ने अपनाया है। ये आज तक ये सिलसिला चल रहा है, ठीक है। तो इस सोसाइटी को तो आप कंपेयर ना करेंगे तालीम याफ्ता सोसाइटी से। दूसरा, हमारे लोगों का जो माइंड सेट है ना, वो बहुत ज़्यादा पुअर है, बहुत पुअर है, बहुत गंदा है, ठीक है। उनको अपने घरों के अंदर अपनी बेटियों से, अपनी बीवियों से, बहनों से गुफ्तगू करने की सेंस नहीं है। लूज टॉक में गुफ्तगू करते हैं, ठीक है। जहालत की वजह से बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत डोमिनेटिंग है, ठीक है। दूसरा, अब जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, जो साहिब हैसियत भी हैं, उनको भी नहीं पता कि अब बेटियों का लोग विरासत में, जायदाद में हिस्सा नहीं डालते हैं, ठीक है। इनको ये नहीं पता इसका अजाब कितना सख्त है। अगर इतनी सपोर्टिव हमारी सोसाइटी है, आज तक हमारी औरत इतना लीडिंग रोल क्यों नहीं प्ले करती? आज भी अगर हम शरह देख लेना, देखिए जिस तरीके से, सुन लीजिए ना, पूरी बात मेरी सुन लीजिए। उनसे कंपैरिजन हम कर रहे हैं ना, उनके मून के मिशन को लीड करने वाली औरत, उनकी औरतें बाहर के ममालिक में सीईओज बन के बैठी हुई हैं। मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान हमारा है इस्लामिक मुल्क, ठीक है। सऊदी इस्लामिक मुल्क नहीं है इस्लामिक मुल्क। आज उनकी औरत भी हमसे ज्यादा आगे है। औरतें क्यों नहीं काम करती हैं। जिनको घर से इजाज़त मिलती है वो करती हैं। जिनको घर से इजाजत नहीं मिलती वो क्यों नहीं मिलती? वो इजाज़त जाहिर सी बात है, इस्लाम में एक पर्दे का हुक्म है। औरतों को मतलब बेहतर तो यही है कि वो घर में रहें। मर्द उनकी जिम्मेदारी निभाता है, ठीक है। मेरी बात सुने, औरतों को सुने, क्यों नहीं कर? आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं मुझे कोई रोक रहा है या नहीं रोक रहा? आप रोज मेरे साथ होते हैं, आप कैसे? देखिए मुझ पर हक है मेरे, देखिए मुझे खुली, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे इतना तो एम्पावर किया हुआ है, वो मेरे माँ बाप पर है, ठीक है। उस पर आप जज नहीं कर सकते। और मैं जो यहाँ पर रोज यहाँ पर फील करती हूँ, वो आप साथ नहीं होते, आप जज नहीं कर सकते। हाँ, अब हकीकत ये है कि अब एक औरत, जैसे आप मायना कीजिएगा, आपका सर पर बट्टा नहीं है, ठीक है। आपके भी सर पे टोपी नहीं है। मेरी बात सुने ना, लाजमी नहीं है टोपी। और सुन्नत रसूल है भाई मेरे, सुन्नत रसूल है, दाढ़ी
भी है। में लिखा हुआ है औरत का पर्दे के बारे में, मर्द सबसे पहले मर्द को कहा गया है मेरी नजरें बात नीचे सुन- रखें, तो आपकी है नजरें नीचे? वही ना, मेरी बात सुने, हम दो तरफा बात करे मेरे साथ, दो तरफा बात मेरी करे, बात अब समझ ये रही। नहीं चले। हाँ मेरी बात नहीं समझ रही। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक औरत पर्दे में अगर गुजरती है ना तो 10 में से एक आधे की नजर उठेगी इसके तो फिर मोटर में भी, अच्छा मुझे एक बात बताएगा, अब ठीक है पर्दा इंपॉर्टेंट है मैं कह रही हूँ, लेकिन फिर मोटर में जो औरत पूरे लिबास में थी उसका रेप कैसे हो गया बच्चों के सामने? वही कुत्ते बात का, आ गई ना। सुनिए कुत्ते का रेप कैसे हो जाता है यहाँ, गधे का रेप कैसे, जानवरों को क्यों नहीं छोड़ा जाता यहाँ पर, बताए ना। कर रहा हूँ चंद अनासर की खातिर आप जो चंद अनासर जो गंदे हैं हमारे माशरे में उनको मद्देनजर रखते हुए सबको गंदा ना करें आप, ठीक है? नहीं, मैं कौन होती हूँ गंदा करने वाली? मैं तो आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। हाँ। मैंने जो फील किया मैं वो बताऊंगी, मैं आपके मुताबिक तो बात बिल्कुल भी नहीं करूंगी ना। मेरा जो आई कैन हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू ना, आप रखिए, आई मैं भी हैव अपना अ point of view मैं रखता हूं। आपकी बात नहीं तो मैं आपको काउंटर कर रही हूँ ना, आपका अपना राय है, मेरी अपनी राय है। हाँ। ना मैं आप पे मसलत कर सकती हूँ ना आप मुझ पे मसलत कर। सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, मेरी जो आप बात को अंडरस्टैंड करें कि चंद जो सा अफराद की वजह से सब मर्दों को बदनाम ना किया जाए, ठीक है? आप अच्छे हैं, ठीक है आप अच्छे हैं, जो यहाँ पर केसेस हो रहे हैं वो तो हो रहे हैं। थोड़े से अफराद गंदे हैं, उनकी सोच गंदी है। मोस्टली जो हैं वो औरत को रिस्पेक्ट देने वाले हैं, अपनी अपनी औरतों को। पाकिस्तान में जो सा ज्वाइंट कल्चर सिस्टम है, और यूरोप चले जाइए आप, वहाँ पे ज्वाइंट कल्चर नहीं है। वहाँ पे औरतें अपना काम करती हैं, मर्द अपना काम करते हैं, ठीक है? यहाँ पे औरतों घर बैठाया जाता है इज्जत के साथ, ठीक है? मर्द अपना काम करते हैं। आपकी गैरत सिर्फ वही था कि अगर एक मिनट सुनिए औरत अगर बाहर जॉब कर रही है आपकी गैरत खतरे में आ जाएगी? नहीं, गैरत खतरे में नहीं आएगी, लेकिन हर मर्द को नहीं अच्छा लगता कि अच्छा नहीं वाइफ बाहर काम करे। क्यों अच्छा नहीं लगता बाहर काम करे, क्यों अच्छा नहीं लगता? बस उसे नहीं ना पसंद, नहीं मुझे आप रीजन बताएं ना, अब इस पे डिस्कशन करते हैं हम, बताएं। इसलिए नहीं पसंद कि लोग माशरे उसे गंदी नजर से देखते हैं। लो जी, ये एग्जैक्टली दैट्स व्हाट द Mostly- पॉइंट मेरी बात सुने वाज। ना। आपने मेरे पॉइंट को खुद ही एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है।